अगर तुम्हें पता चले कि भूतिया स्टूडेंट के क्लास को तुम पढ़ा रहे हो तो तुम्हें क्या होगा। जैसे इस टीचर ने स्टूडेंट को पढ़ा रही थी तभी उसे अजीब सा महसूस हुआ और डर के मारे उसे क्लास छोड़कर भागना पड़ा। कहानी है एक ऐसी स्कूल की जहां आग लगने के कारण 14 टीचर 45 स्टूडेंट एक साथ मर गए। इस स्कूल में प्रिया नाम की एक टीचर की ज्वाइनिंग होती है। प्रिया का पहला ही दिन था। जैसे स्कूल में पहुंची वह प्रिंसिपल का रूम जेनी नाम की लड़की से पूछती है जो बास्केटबॉल खेल रही थी कि प्रिंसिपल रूम किधर है। तो जेनी उसे दिखाती है यहाँ से जाकर लेफ्ट साइड में है प्रिंसिपल रूम। प्रिया प्रिंसिपल और अंजू नाम की टीचर से मिलती है जो कि प्रिंसिपल बताती है कि प्रिया तुम 4 नंबर वाले क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाओगी। प्रिया प्रिंसिपल से यस करके 4 नंबर वाले रूम को ढूंढने लगती लेकिन उसे कहीं भी 4 नंबर वाला क्लास दिखाई नहीं दे रहा था। तभी जेनी बास्केटबॉल खेलते हुए सीढ़ियां पर से आ रही थी। तो प्रिया पूछती कि जेनी से 4 नंबर वाला क्लास कहाँ। जेनी कहती है कि मैं भी 4 नंबर में ही पढ़ती हूँ, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। टीचर 4 नंबर क्लास कहाँ पर है। जेनी प्रिया को 4 नंबर वाले क्लास में ले जाती है। प्रिया देखती है कि बच्चे आपस में मस्त है, टीचर से कोई मतलब ही नहीं है। प्रिया बोलती है स्टूडेंट को मैं आज से तुम्हारी क्लासमेट हूँ, लेकिन स्टूडेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रिया क्लास से बाहर आ रही थी तभी अंजू मैडम बोली कैसा रहा आज का दिन। तो प्रिया मुस्कुराकर बोली ठीक था। अब प्रिया शाम के समय में घर लौट रही थी तो देखी कि जेनी अपनी सहेलियों के साथ पब में घूम रही है, जिससे प्रिया उन सबको रोकने के लिए उनके पास गई लेकिन सभी लड़कियां भाग गई। बची एक लड़की जिससे प्रिया उसे डांटने लगी कि तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रही हो। लेकिन ऊपर से ही वह लड़की प्रिया के ऊपर ही भड़क जाती है और बोलती है कि तुम मेरी क्लासमेट लेकिन बाहर तुम एक नॉर्मल इंसान हो, मैं तुम्हें नहीं जानती, जिससे प्रिया को बहुत निराश हो जाती। अगले दिन प्रिया पढ़ा रहे थे लेकिन स्टूडेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी जेनी क्लास से बाहर वॉशरूम में जाने लगती है। प्रिया जेनी को समझाने के लिए उसके पीछे जाने लगती है। वॉशरूम में जैसे प्रिया पहुंची देखी कि जेनी वॉशरूम से गायब है। वॉशरूम के हर एक दरवाजे को खोलकर देखी लेकिन जेनी कहीं दिखाई नहीं देती, जिससे प्रिया डर के मारे वॉशरूम से निकलना चाहा लेकिन वॉशरूम का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। तभी वॉशरूम के सभी दरवाजे आपस में बंद चालू होने लगते, लाइटिंग चलने लगते हैं। अचानक से नलवास चालू हो जाता है। ये सब देखकर प्रिया डर के मारे वॉशरूम में कांपने लगती। तभी अचानक से गर्म पंखा टूटकर वॉशरूम में तोड़फोड़ मचाते हुए प्रिया की तरफ आता है लेकिन प्रिया बच जाती है और डर के मारे वॉशरूम में ही बेहोश हो जाती है। अब अगले दिन प्रिया के पिता और स्कूल का वॉचमैन वॉशरूम में आकर देखते हैं तो प्रिया डर के मारे एक कोने में बैठी थी, जिससे प्रिया के पिता प्रिया को कॉलेज से घर ले जाते हैं। अगले दिन प्रिया अंजू मैडम को बताने लग पूरी क्लास की बातें तो अंजू सॉफ्ट हो जाती है और कहती है कि क्या ये सच में है। तो प्रिया बोली हाँ, कल जब मैं वॉशरूम में जेनी को समझाने के लिए गई तो अचानक से जेनी वॉशरूम से ही गायब थी, जिससे अंजू कहती है क्या सच में बोल रही है, चलो मेरे साथ 4 नंबर क्लास में दौड़कर। जैसे जाती है तो देखती है कि 4 नंबर क्लास पूरी तरह से खाली, उसमें कोई नहीं था, सिर्फ टेबल कुर्सी छोड़कर। प्रिया सोचने लगती कि तभी प्रिंसिपल आ जाती है और कहती है कि मैं 4 नंबर क्लास को बदलकर 5 नंबर वाले क्लास में डाल दी, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, जाकर क्लास लो बच्चों। यही कहकर अंजू और प्रिंसिपल वहाँ से चली जाती है। प्रिया डरते हुए क्लास में पहुंची, देखी कि सारे बच्चे उसे ही देख रहे हैं। तभी पीछे से 2 लड़के आते और कहते हैं कि तुम आई हो लेकिन यहाँ से जा नहीं पाओ, जिससे प्रिया और भी घबरा जाती। जैसे पढ़ाने के लिए प्रिया ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखना चाहती, तभी एक लड़की अचानक से हवा में उड़ी और सभी लड़कियां हवा में उड़ते हुए टीचर की तरफ बढ़ी। वैसे टीचर पीछे मुड़कर देखी, सभी स्टूडेंट समान थे लेकिन घबराहट के मारे टीचर क्लास छोड़कर भाग जाती। प्रिया उदास चेहरा लेकर घर लौट रही तभी उसे जेनी दिखाई दी। प्रिया पूछती कि जेनी तुम कहाँ चली गई थी, कॉलेज क्यों नहीं आ रही थी, मैं तुम्हें कितना ढूंढ रही थी। लेकिन जेनी कहती है कि मैडम आज के बाद स्कूल मत जाना, नहीं तो तुम्हारे जान का खतरा है। प्रिया पूछती है लेकिन क्यों, मेरी जान का खतरा। तो जेनी बिना कुछ कहे वहाँ से चली। आप सोचते हुए प्रिया घर की तरफ आ ही रही थी तभी उसका पति अमन उससे बोलता है कि तुम्हें मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे फोन को प्रिया को दिखा तो प्रिया सीढ़ियां पर खड़ी होकर अकेले हवा से बातें कर ऐसा दिख रहा था। फोन में प्रिया चौंक जाती। अमन बोलता है कि ये एक भूतिया कॉलेज जो तुम्हारे जान का खतरा है, छोड़ दो कॉलेज को, चलो मैं तुम्हें एक बाबा के पास ले चलता हूँ। इसका सही जवाब वही दे। यही कहकर वह दोनों बाबा के पास आते। बाबा उनका समस्या चेक करके बोलता है कि प्रिया की जान का उस कॉलेज में। अमन बोलता है कि बाबा उससे कैसे बचे। जी आई प्रिया तो बाबा उसे एक जादुई छड़ी देता है और बोलता है कि जो ओ ये तुम्हारी मदद करेगी। जैसे प्रिया रूम में पहुंची घबराई हुई थी तभी उसके फोन पर कॉल आता है कि हेलो मैडम आज कॉलेज क्यों नहीं आई पढ़ाने के लिए। प्रिया और भी ज्यादा डर जाती। तभी दूसरे फोन में कॉल आता है। प्रिया उठाकर बोलती है तो वही भूतिया स्टूडेंट बोलते मैम आपकी बहुत याद आ रही है, प्लीज आ जाओ ना पढ़ाने। इतना सुनते ही प्रिया फोन को काट कर सन्नाटे में बैठ जाती। तभी अचानक से उसके फोन में से काला धुआं उठने लगा, जिससे प्रिया बाबा की दी हुई छड़ी फोन के ऊपर चला देती और सब सम्मान हो जाता। सुबह प्रिया के पड़ोसन फोन लेकर आती और बोलती है कि तुम्हारी माँ तुमसे बात करना चाहती। प्रिया बोलती है हाँ माँ तुम कहाँ। उसकी माँ बोली बेटा मैं तेरे कॉलेज में आई हूँ। प्रिया बोली अभी तुम कहाँ हो। प्रिया की माँ बोली कि मैं तेरे स्टूडेंट के साथ तेरे क्लास में बैठ। तभी एक स्टूडेंट फोन को लेकर उससे बात, अगर तू अपनी माँ का जान बचाना चाहती है तो जल्द से कॉलेज में आ जा। इतना सुनते ही प्रिया बाबा की दी हुई छड़ी लेकर कॉलेज में पहुंच जैसे दरवाजे को खोलती है उसके सामने भूतिया स्टूडेंट का ग्रुप खड़ा होता है, जिससे प्रिया पूछती है कि मेरी माँ कहाँ है।
तो ऊपर से आवाज आता है कि यहाँ तुम्हारी माँ है। प्रिया चिल्लाती है, माँ को छोड़ दो, लेकिन भूतों का ग्रुप प्रिया पर हमला करने के जैसे दौड़े वैसे ही प्रिया जादुई छड़ी से उन सभी को मारने लगी। तभी एक स्टूडेंट उसके माँ को छत पर से गिरा देता, जिससे प्रिया बहुत तेजी से चिल्लाती और दौड़ती है तो देखी है कि उसकी माँ मर चुकी है, जिससे गुस्से में आकर प्रिया सभी भूतिया स्टूडेंट को एक एक करके मारने लगती है। एक स्टूडेंट बोलती है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन प्रिया को 2 रूप दिख रहा था स्टूडेंट का, जिससे प्रिया उसे भी मार डालती है। लेकिन बाद में पता चला कि यह प्रिया का शंका था, कोई भूत नहीं थे, वह सच में क्लास के स्टूडेंट को मार डाला। प्रिया को एहसास ही नहीं हुआ कि मैं इतना बड़ा गलत कर चुकी। तभी उसकी माँ और पिता आते। अपनी बेटी को इस हाल में देखकर माँ फूट फूट कर रोने लगती है। सीआईडी अफसर आते हैं और बोलते हैं कि ये मुझे थोड़ा दिमाग से मेंटल लगती है, इसका ब्रेन का जांच करो। जांच करने पर यह पता लगा कि इसे मरा हुआ आदमी दिखाई दे रहे थे, जिससे वहां में आकर 45 साल मरे हुए अध्यापक स्टूडेंट को समझकर रियल में स्टूडेंट को मार देती है। इसका प्रेमी अमन भी मर चुका था, जो पास के ब्रिज पर से गिरकर उसी का उसे स्क्रू ड्राइवर देकर स्टूडेंट को मरवाया। जांच में यह सब पता चला, जिसके कारण प्रिया को मेंटल पागल खाने में डाल दिया गया। इसीलिए कहा गया है कि भूत तुम्हारे अंदर है, चाहे तो तुम उसे बाहर कर सकते, लेकिन चाहो तो तुम उसे अपने अंदर ही मार सकते। आज की कहानी तुम्हें कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते अगले वीडियो में।